Hello बच्चों, let's see this question. The question says sperms have a tail whereas eggs do not have. Why so? कि ऐसा क्यों होता है कि जो sperms होते हैं उनके पास tail होती है but eggs के पास नहीं होती. तो अभी जानते हैं रीजन. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. सो बेसिकली ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेल gametophyte or male gamete, that is sperm basically, right? तो sperm के स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन है. सो बेसिकली जब मैं बात करती हूँ स्पर्म्स की तो क्या होता है, मेल गैमीट कहूँ या खाली स्पर्म्स कहूँ एक ही बात है. तो ये जो हमारे गैमीट होते हैं ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं. मतलब दे कैन मूव फ्रॉम हियर टू देयर. तो मूव होने के लिए इनको जो इनकी टेल है वो हेल्प करती है, मोटाइल है, सो दे कैन मूव. और इनके मूव होने की मूवमेंट में ही हेल्प करती है इनकी टेल, राइट? तो अब देखो टेल हेल्प करती है स्पर्म को स्विम करने में. जो फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म को जाना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर उसको जाना होता है, राइट? तो मोटाइल है, मूव करके जाएगा और ये टेल उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्विम करने में हेल्प करती है, राइट? तो जो स्पर्म्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, राइट? तो स्पर्म्स बेसिकली छोटे यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास होता है हेड, मिडल पीस, राइट, एंड टेल. तो अब जो स्पर्म के हेड की टिप होती है ना, वहां पे एक पोर्शन होता है हेड के ऊपर स्पर्म के. ये देखो इस तरह का कुछ होता है स्पर्म के हेड का स्ट्रक्चर. ये देखो, तो ये देखो ये जो है ये क्या है, ये होता है स्पर्म का हेड. ये क्या होता है यहाँ पे, मिडल पीस. एंड ये हमारी क्या होती है स्पर्म की टेल. और ये यहाँ पे नेक होती है, राइट? तो ये जो हेड होता है ना, तो इस पे एक टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? जिसे मैं यहाँ पे येलो कलर से बना रही हूँ. ये जो टिप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली नोन एज एक्रोजोम, राइट? तो क्या होता है ये एक्रोजोम, देखते हैं. एक्रोजोम बेसिकली एक ऐसा पोर्शन है जो कि स्पर्म को हेल्प करता है कि वो एग को पेनिट्रेट कर दे, टू पेनिट्रेट दी एग, राइट? अब देखो जो मिडिल पीस होता है या मिड पीस होता है इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो इसका मिडिल पीस है यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ ये रीजन, यहाँ पर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो ये हम लिख भी सकते हैं दैट दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी सप्लाई करते हैं टेल को. और टेल को एनर्जी क्यों चाहिए, टू मेक द स्पर्म स्विम. तो स्पर्म स्विम कर सके इसीलिए स्पर्म की टेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया. आई होप ये क्लियर है. अब जो टेल है वो विप लाइक मूवमेंट में मूव करती है बैक एंड फोर्थ, जिससे कि स्पर्म्स जो है वो एग की तरफ प्रोपेल होता जाता है. सो ये था पूरा मैकेनिज्म स्पर्म की मोटिलिटी का जिसमें हमने सारी चीजें ध्यान से देखी. सो स्पर्म्स हैव अ टेल so that they can swim across the female reproductive tract, but eggs are not motile, they are non motile. उनको कहीं नहीं जाना है मूव करके, sperm उन तक आएंगे. So that's why they don't need any tail. So I hope you got it, I hope you understood it well. Best of luck, thank you.